अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी रिसेंटली हमने वीडियो बनाई थी कि भाई दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ास खोल दिए हैं। वो वीज़ा कौन सा था? वो 5 ईयर का वीज़ा था, विजिट वीज़ा था और वो अब नहीं खोला। वो कोविड के बाद से वो वीज़ा ऑलरेडी एप्लीकेबल है। बहुत सारे इंडियंस ने, बहुत सारे बांग्लादेश के लोगों ने, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ऑलरेडी वो वीज़ा हासिल किया हुआ था। लेकिन चूंकि एक मीडिया पे हाइप आई थी, यूएई के एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे सिंध गवर्नमेंट से मिले थे जिन्होंने अनाउंस किया था कि वो 5 साल का वीज़ा जो है वो पाकिस्तानियों को मिलेगा। खैर वो ऑलरेडी मिल भी रहा था लेकिन उसका एक लिमिटेड कोटा था। वो वीज़ा किन लोगों के लिए बेहतर था, हमने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए कि सर हमें वर्क वीज़ा के बारे में अपडेट दें। 2025 में क्या पाकिस्तानी वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं यूएई का या नहीं? आज की वीडियो मुकम्मल इसी पर होने वाली है। वीडियो एंड तक देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग आके मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट वीडियो के अंदर भी बता रहे थे, सर आपने ये नहीं बताया कि इस विजिट वीज़ा को हमने वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। भाई मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप पहले 2 मिनट वीडियो देखोगे, 3 मिनट वीडियो देखोगे, उसके बाद चले जाओगे। तो जब इस तरह चले जाओगे और डायरेक्ट नीचे आके कमेंट करोगे ना, तो ना सिर्फ आप खुद मिस इन्फॉर्म हो रहे हो, बल्कि बहुत सारे लोग आपके कमेंट्स पढ़ के भी गलत इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। सो बराए मेहरबानी वीडियो पूरी देखें, फिर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में आके आंसर कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वर्क वीज़ा यूएई का। देखो भाई, पहले क्या हो रहा था, पहले मैं उस पे थोड़ी-सी रोशनी डाल दूँ। बहुत सारे पाकिस्तानी क्या करते थे, यहाँ से विज़िट वीज़ा लेके जाते थे और विज़िट वीज़ा लेके जाने के बाद वहाँ पर उसको कन्वर्ट कर लेते थे वर्क वीज़ा पे। अब वर्क वीज़ा की 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। भाई एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास जेन्युइन ऑफर लेटर्स होंगे कि भाई ठीक है, आपकी जॉब यहाँ मौजूद है, आपको हम जॉब ऑफर देते हैं और आपको हम वीज़ा देते हैं, आप यहाँ पर आ जाओ। अब ऐसे लोगों को जब वीज़ा के लिए प्रोसेस किया जाता है यूएई के अंदर, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो भाईजान जो कि वीज़ा लेने वाले हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। यूएई की गवर्नमेंट इस टाइम ऑफिशियली कहीं अनाउंस नहीं है, बट स्टिल उन्होंने पहले प्रेफरेंस उन लोगों को दी हुई है जो यूएई के अंदर मौजूद हैं, उनका वर्क वीज़ा आसानी से निकल आता है। इसकी एग्जांपल मेरे अभी दोस्त ने रिसेंटली वीज़ा अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया मुकम्मल आपको उसका भी प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट थिंग इज, आपके पास जॉब ऑफर लेटर मौजूद है, आपके पास बंदा वीज़ा देने के लिए तैयार बैठा है और आपने वीज़ा लेना है और आप पाकिस्तान में बैठे हो। दूसरे वो लोग आते हैं जिनके पास जॉब ऑफर नहीं है। वो कहते हैं भाई हमने यूएई जाना है, यूएई जाके खुद जाके जॉब सर्च करनी है जैसे पहले करते थे, जैसे अभी भी इंडिया और बांग्लादेश के लोग आके करते हैं। वो आते हैं विजिट वीज़ा पे, आके जॉब सर्च करते हैं, जॉब मिलती है, उसके बाद उसको स्विच कर लेते हैं। अच्छा भाई, कोई भी विजिट वीज़ा है, आप उसको बआसानी वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट कर लेते हैं। आज तक की डेट में तो ऐसा मुमकिन होता है, लेकिन कल को ना हो तो आपने वीडियो की डेट लाज़मी देखनी है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आते हैं वहाँ पर राइट लेफ्ट हर जगह सीवीज़ देते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं, इधर-उधर सीवीज़ देके जब उन्हें जॉब मिल जाती है तो फिर वो अपने जो जो विजिट वीज़ा उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले विजिट वीज़ा मिल रहा था 30 डेज़ का। अगर आपको 30 डेज़ में जॉब नहीं मिलती थी, आप एक्सटेंड करवा के 60 डेज़ पे कर लेते थे। और अगर 60 डेज़ में भी नहीं मिलती थी तो फिर बेहतर यही होता था कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को 60 डेज़ के अंदर-अंदर जॉब मिल जाती थी। अब इश्यू ये आ गया कि पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स के लिए यूएई फ़िलहाल फ़िलहाल विज़िट वीज़ाज़ नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? पिछले दिनों एमनेस्टी स्कीम चल रही थी, उन्होंने काफ़ी क्लीन अप प्रोसेस किया है। वो लोग जो कि ओवरस्टे हुए हुए थे या किसी भी वजह से उन्हें फ़ाइन हुआ हुआ था, उन्होंने उनको डील करके अपने-अपने मुल्क वापस भेज दिया। अब वो किन लोगों को ले रहे हैं, आपको इस चीज़ को समझना है। ऑलरेडी आप यूएई में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने कंपनी चेंज करनी है, वीज़ा आपका लग जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप एक गलती ना करें, और वो ये गलती ये है कि आपने यूएई को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब भी आपका वीज़ा कैंसल होता है, आपके पास यूजुअली 20 डेज़, 30 डेज़ डिपेंड करता है कितना टाइम पीरियड आपको ग्रेस पीरियड मिलता है एग्ज़िट करने के लिए। अगर तो उसी पीरियड के अंदर आप एक नई जॉब हासिल करके अपने आप को कन्वर्ट करवा लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप ये गलती करते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, यकीन माने आपका वीज़ा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे दोस्त ने यही गलती की। उसने क्या किया, उसका जॉब, उसकी वहाँ पर एक कंपनी थी, उसने अपनी कंपनी के पहले वीज़ा लिया हुआ था। फिर उसने कहा यार मुझे कंपनी की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, मुझे जस्ट एंट्री एग्ज़िट के लिए मेरे पास एक 2 साल का वीज़ा होना चाहिए। उसने अपने दोस्त से कहा, उसने कहा ठीक है मैं आपको कंपनी का वीज़ा दे देता हूँ अपना। लेकिन उसने प्रोसेस कर दिया और वो भाईजान अपना वीज़ा कैंसल पीछे वाला करवा के पाकिस्तान आ गए। उसने कहा यार जब लग जाएगा तो मुझे बुला लेना। अब इस प्रोसेस को 5 महीने गुज़र गए, हो ही नहीं रहा था। फिर आखिर पे उसके पीआरओ ने कहा कि भाई अगर आप, मुमकिन है तो आप यूएई आ जाएँ, ताकि विदिन यूएई प्रोसेस आसानी से हो रहा है। अब उन भाईजान ने अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, विज़िट वीज़ा लग नहीं रहे थे, रिजेक्ट हो गया। फिर उन्हें किसी ने कहा कि आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई करें।
अब उन्होंने फैमिली विजिट अप्लाई किया तो उनका और उनकी मिसेस का वीज़ा लग गया। अब यहाँ तक तो ओके है। अब यहाँ पर उन्हें किसी ने कहा कि भाईजान आप अकेले ट्रैवल कर दें, मिसेस को ना लेके जाएँ। लेकिन फिर उन्हें एक समझदार बंदे ने कहा कि भाई आपका जिनका वीज़ा लगा उन दोनों ने जाना है, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। और बहुत सारे पाकिस्तानी ये गलती क्या करते हैं, वो फैमिली के साथ वीज़ा बनवा लेते हैं और स्मार्ट बनते हैं कि यार अच्छा हम चले जाएँगे। याद रखिएगा अगर आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर भी जाते हैं तो यूएई वाले आपको वापस भेज देंगे क्योंकि आपका वीज़ा इकट्ठा एज़ ए फैमिली लगा हुआ है। और अगर एक मेंबर जा रहा है तो उन्हें पता है कि आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, तो वो आपको वापस भेज देंगे। आप लोगों ने भी ये गलती नहीं करनी। खैर, स्टोरी पे आते हैं। वो दोनों जाते हैं यहाँ से यूएई में जाके उनका मैक्सिमम 5 से 7 दिन का ट्रिप होता है। उसके अंदर उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। फिर अगले 5 से 7 दिन के अंदर उनका एमिरेट्स आईडी, मेडिकल वगैरह, बायोमेट्रिक जो भी है, बायोमेट्रिक तो खैर उनकी नहीं थी क्योंकि उनका ऑलरेडी वीज़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि उनको अच्छी खासी कॉस्ट पड़ी। उन्होंने होटल वहाँ पे लिया, होटल में रुके 10-12 दिन, ये कॉस्ट पड़ी। सो अगर तो आप यूएई में और अपना लाइफ कैरियर कंटिन्यू करना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो आपने कभी एग्जिट नहीं करना। लेकिन अब वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब वो क्या करें भाई, उनके पास फिलहाल टेम्परेरीली एक ही सोल्यूशन है, वो है फैमिली वीज़ा। अगर आपके पास बजट अच्छा है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास नहीं होता, तो आपने तब ये रिस्क लेना है, अदरवाइज़ आपने ये काम नहीं करना। हाँ, बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि सर वी आर फेड अप, हमें निकलना है यहाँ से, पैसे की कमी नहीं है, पैसों का मसला, तो भाई उनके लिए फिर ये सॉल्यूशन है कि वो वहाँ पर पहले अपना कोई दोस्त यार, कोई कंपनी ढूँढें जो उन्हें वीज़ा देने के लिए एग्री हो। ठीक है? इसको आज़ाद वीज़ा भी कहते हैं, मार्केट में लोग बेचते भी हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे नहीं पता वो बेचते हैं, कितने का बेचते हैं, क्या करते हैं। तो आप जब सर्च करेंगे आपको शायद खुद कोई रास्ता मिल जाए। बेहतर ये है कि आपका कोई जान पहचान वाला हो जिसकी वहाँ कंपनी हो, वो आपको वहाँ पर वीज़ा अरेंज कर दे। अब आप क्या करें, आप फैमिली के साथ वहाँ पर जाएँ विज़िट वीज़ा लेके, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को भी साथ लेके जाएँ। मियाँ बीवी जाएँ सुकून से वहाँ पर, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो वहाँ पर जाएँ, अपना वीज़ा प्रोसेस करें, एमिरेट्स आईडी लें और वापस आ जाएँ। जब आप वापस आ जाएँगे उसके बाद एमिरेट्स आईडी आपके पास है। आप जब चाहे यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आप मूव होना चाह रहे हैं तो अब आप वहीं पर ही रहते हुए मज़ीद कोई अपना बिज़नेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपना उस एमिरेट्स आईडी पे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस एमिरेट्स आईडी पे आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं और यकीन माने यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत बड़ा एसेट है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, तो उस डिग्री का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इवन जॉब हंटिंग के अंदर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये बहुत ज़बरदस्त रोल अदा करता है, क्योंकि जब भी आप बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे नौकरी गल्फ है, जैसे आप लिंक्डइन पे जाके किसी भी एम्प्लॉयर से बात करते हो, बहुत सारे लोग पहला क्वेश्चन करते हैं डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब आपको ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आप बहुत सारे लोगों से वैसे फ़िल्टर होके ऊपर आ जाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस आया था। और बहुत सारे लोग आपको यहाँ भी मैनिपुलेट करते हैं कि ऐसा ना कर लो, ऐसा ना कर लो। भाई नहीं, ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट ट्रैक। और मेरी जेन्युइन फीस लगी थी जो होती है उनकी 3,300 समथिंग। सो तरीके से जाओ। बहुत सारे लोग शॉर्टकट से ड्राइविंग लाइसेंस ले तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम फिर पता क्या आती है कि उन्हें जितने फाइन्स पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लॉज नहीं पता होते, उन्हें रूल्स नहीं पता होते। तो मैं आपको यही बात कहूँगा, कभी भी शॉर्टकट या वो जो उनका वीआईपी पैकेज है उस पे ना जाओ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्विक प्रोसेस होता है। अगर तो आपको यकीन है कि यार ओके फाइन, या आप इतने फाइनेंशियली गुड हैं कि यार मुझे फाइन भी आएगा तो आई विल मैनेज, तब तो ठीक है। अदरवाइज मेरे जैसा बंदा, मैं तो भाई बाय द बुक चलता हूँ, सीधा चलता हूँ। मैंने प्रॉपर क्लासेस ली, सारा कुछ किया, तब ड्राइविंग लाइसेंस लिया। खैर ये मैंने आपको थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हुए, मैंने आपको बताया कि आपने यूएई का वीज़ा अब कैसे लेना है। सो ये वर्क वीज़ा का स्टेटस है। पाकिस्तान बैठ के वर्क वीज़ा नहीं लगेगा, आपको यूएई की प्रीमिसेस में होना ज़रूरी है, तब जाके वर्क वीज़ा लगेगा। दोनों कंडीशन में, या तो आपके पास एक्चुअल जॉब मौजूद हो, या आपका कोई दोस्त वगैरह आपको जो वीज़ा जो है वो ऑफ़र कर रहा हो। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, बट अगेन वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो पूरी नहीं देखी फिर कमेंट्स में आके प्लीज़ अपनी राय ना दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।